तो कल लास्ट लेक्चर में कुछ नोट डाउन करने के लिए था, थोड़ा सा बताया था नॉर्मल फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है ना, और क्या डिस्कस किया था? टेंशन क्या होता है, टेंशन पुश करता है ना, टेंशन क्या करता है, टेंशन स्ट्रिंग पुश या पुश। इसमें देखने की क्या जरूरत है यार, तो ऐसे ही पता है। फिजिक्स में कुछ पढ़ने का है जो लाइफ में देखते हो, बस वही चीज है, इसलिए मैंने फिजिक्स चूज किया था पढ़ना। कुछ नहीं है, मतलब बस आप जो चीजें देखते हो बस उसको अपने बच्चों हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? फर्स्ट लॉ डिस्कस किया देखे। अरे यार बहुत सारी चीज पढ़ा थे, इनर्शियल क्या होता है, नॉन इनर्शियल क्या होता है, इतना सारी चीज तो पढ़ाया था, कैसे बोले कुछ नोट डाउन करने की जरूरत है। फर्स्ट लॉ बताया था, फर्स्ट लॉ किसमें वैलिड है? इनर्शियल फ्रेम। और एकदम बहुत बढ़िया, ऐसे ही आवाज आनी चाहिए, इनर्शियल फ्रेम। और किसी इनर्शियल फ्रेम से जो दूसरा फ्रेम है एस डैश जो सम एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है, नॉन इनर्शियल, ये क्या होगा? नॉन इनर्शियल। और ऐसे शॉर्ट में बोल दिया था कि कोई एक इनर्शियल के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेटेड है तो रफली बोलूंगा एक्सीलरेटेड फ्रेम। तो एक्सीलरेटेड फ्रेम क्या हो जाएगा? नॉन इनर्शियल। उसमें हम न्यूटन्स लॉ नहीं लिख पाएंगे, न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं। क्लियर? तो फर्स्ट लॉ डिस्कस कर दिया था। फर्स्ट लॉ तुम भी लोगों ने कहा सर कि अगर नेट फोर्स 0 है एक्सेलरेशन 0 होगा और खत्म, इनर्शियल फ्रेम में वैलिड हो गया। सेकंड लॉ इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ किसको बोलते हैं, क्या है? तो अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो क्या होगा? देन बॉडी विल एक्सेलरेट, बॉडी विल मूव, बॉडी में एक्सेलरेशन होगा। तो कितना होगा एक्सेलरेशन? मास से कैसे रिलेटेड होगा? देखो सबको पता है, if there is a net force then हो गया, सब कहानी खत्म। सर मैम ये क्या है? रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड लॉ। अब बताओ, मैंने बताया था फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट और एक्सेलरेशन डिपेंडेंट। तो बताना एक्सेलरेशन फ्रेम डिपेंडेंट और ये फ्रेम इंडिपेंडेंट, तो क्या ये सारे फ्रेम में वैलिड है क्या? यस सर। ये सारे फ्रेम में वैलिड होगा क्या? ये लो इनर्शियल फ्रेम में सर वैलिड होगा। ये फ्रेम और ये फ्रेम इनर्शियल। तो ये सेकंड लॉ भी सारे फ्रेम में वैलिड सिर्फ और सिर्फ ये तो एफ में है ना, ये तो किसी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा। और तुम अलग फ्रेम से देखो तो ए अलग होगा, ये इसका तो ये हमेशा थोड़ी रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो ये किस फ्रेम में इतना होगा तो उस फ्रेम वो सिर्फ इनर्शियल में ही होगा। तो वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एकदम ध्यान से पढ़ना। आज एफबीडी का, हाँ एफबीडी आज करने वाला है पक्का ना। तो इसको थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों, तो अगर नेट फोर्स होगा बॉडी पे देन बॉडी में एक्सेलरेशन होगा और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो नेट फोर्स का डायरेक्शन। लिख लेना प्रोफेसर ने बताया, लाइक इसमें सब कुछ है। The acceleration of the body will be in same direction, will be in the direction of net force resultant. और थर्ड लॉ भी डिस्कस कर लूं क्या? थर्ड लॉ
थर्ड लॉ क्या होता है? सबको यस, एक बॉडी ए और बी है, दूसरा बॉडी, इसने इस पे फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन बी बाय ए, तो बी छोड़ेगा नहीं, बी भी ए पे लगाएगा फोर्स, इक्वल लगाएगा और माइनस साइन से किसके लिए है? तो मैंने यहाँ पे बैठ जाओ, देखो मैं इधर लिखूंगा। सो ये हो गया थर्ड लॉ। बच्चों क्या ये भी सिर्फ इनर्शियल में वैलिड है या सारे फ्रेम में वैलिड है? सारे फ्रेम में वैलिड है। इसमें तो सिर्फ फोर्स है, एक्सेशन तो है ही नहीं, फोर्स तो फिर तो ये तो है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ में बच्चों कुछ है नहीं, है ना? फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, तो ये दोनों तो एग्जैक्टली सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ आ जाएगा, एक्सेशन जीरो, फोर्स तो न्यूटन्स लॉ बच्चों हो गया यही तो था। लेकिन हमने सीखा कहाँ अभी तक? ये तो कल से आता है। अब हमारा चालू होता है 11th में, हम आ गए हैं, तो हमें न्यूटन्स लॉ और क्या पढ़ना है डेप्थ में, स्टार्ट तो अभी है ना बच्चों। हमें क्या करना है? एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। Application of Newton's law. लॉ नहीं आ रहा व्यू में। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चीजें थ्योरी बताऊंगा, जो थ्योरी तब समझ में आएगा पूरा का पूरा जब हम उस पे सवाल करेंगे, ठीक है ना? तभी मैं कुछ चीजें लिखाता हूँ। तो जब न्यूटन्स को हम अप्लाई करते हैं तो कुछ बॉडीज होगा, कुछ बॉडी पर फोर्स लगेंगे, बॉडी का एक्सेशन होगा, तो हम लोग कभी कहेंगे कि किस पे कितना फोर्स लग रहा है या कुछ एक्सेशन कितना है, बहुत सारे सवाल पूछेंगे, उसमें पूछा जाएगा। तो जो करना क्या है इसमें, जो भी सवाल आएगा तो सबसे पहले तो ये देखना है बच्चों कि हमें किस बॉडी के मोशंस को एनालाइज करें कि जो सवाल पूछा गया है वो हम कर रहे हैं, ठीक है? तो पहला स्टेटमेंट तो ये है कि जब हम एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं तो हमें किस बॉडी के मोशंस को एनालाइज करना है, किस बॉडी के मोशन को कंसीडर करना है, ठीक है? ये लगता बहुत सिंपल सा है कि सर क्या बोल रहे हैं, तो पता ही है कि जो क्वेश्चन में दिया उसी बॉडी को कंसीडर करना, लेकिन उसमें हो सकता है एक से ज्यादा बॉडीज हो। फर्स्ट थिंग इज एप्लीकेशन में to decide body whose motion व्यू के बाहर जा रहा है। ये समझ में आ रहा है, डिसाइड द बॉडी या शूट द बॉडी जिसके मोशंस को एनालाइज करें। ये मैं बताऊंगा कि ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है बच्चों? पहला पॉइंट लिखना, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स को वैसे ही प्रोसीड करेंगे। दूसरा क्या लिखा है सर? और राइट लो ना थोड़ा। हाँ बोलो, अच्छे से लिखो। क्या सर? नहीं, राइट में लो ना, और कैमरा दिखने रहा। कैमरा सर सेंटर में लिखो। कैसे लिखेंगे? WHO ठीक है। दूसरा बच्चों, जब हमने डिसाइड कर लिया कि इस बॉडी के मोशंस को हमें क्या करना है, एनालाइज करना है, इस पे हमें देखना है कि कितने फोर्स लग रहा है, इस बॉडी का एक्सेशन कितना है, किस डायरेक्शन में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ड्रॉ फ्री
body diagram of the body. ये अभी थोड़ा सा मजा नहीं आएगा, जब हम करेंगे तो बताओ अच्छा ये सर ने कहा था करने के लिए। इसी को फ्री बॉडी डायग्राम को शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों एफ, बॉडी का बी और डायग्राम का टी। ड्रॉ एफबीडी। इसी पे फोकस रहेगा आज की क्लास में, मेनली यही सीखेंगे। जो एफबीडी में क्या क्या टर्म है वो बताता हूं। सबसे पहले draw the body free from others. Draw the body free from others. दूसरा, Draw the force of हाँ, recognize forces acting. forces acting on the ये इंटरनेट मेरा अनस्टेबल दिखा रहा है यार। आवाज जा रही है तुम लोगों को? सर वीडियो चिपक रहा है, सर अटक रही freeze हो रहा है। हाँ यार अभी अनस्टेबल दिखा, हो सकता है ठीक हो जाए थोड़ी देर में। इधर अभी इधर लिख देता हूँ तो दिखेगा। तीसरा पॉइंट, रिकॉग्नाइज का मतलब मुझे ये पता करना है कि इस पे कौन कौन सा फोर्स लगा, कौन ग्रेविटी का फोर्स है क्या, नॉर्मल का फोर्स है क्या, टेंशन है क्या, है ना, किस डायरेक्शन में लग रहा है सर, स्प्रिंग फोर्स क्या, कौन सा फोर्स। देन इसके बाद क्या लिखेंगे, Draw the Draw force vectors. the force, मतलब जो फोर्स लगा है उसको ड्रॉ करना। अब यहाँ पे सिखाएंगे बच्चों, फोर्स वेक्टर ड्रॉ करना है। जैसे मैं दिखाऊंगा, भाई अभी ड्रॉ भी कर रहा था इसके पहले जैसे लाते mg, है ना, तो वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, ये डाउनवर्ड है, एरो दिखाया और उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया। अगर नोन है तो मैग्नीट्यूड लिख दिया, अननोन रहेगा तो अननोन रख देना। तो ये वेक्टर्स दिखाना है कि उस बॉडी पे जितने भी फोर्सेज लग रहा है उसको क्या कर दिया, वो दिखाया, सारे फोर्सेज ड्रॉ। और इसमें एक चीज लिखना, ये कौन सा फोर्स, फोर्सेज Acting applied on the body, हाँ, not applied. फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी, Not applied. एक्टिंग ऑन द Body. ये बच्चों ऑन को ना अंडरलाइन कर लेना। इसको स्पेशली मैं लिखा देता हूं कि डू नॉट ड्रॉ फोर्सेज अप्लाइड बाय द बॉडी, बिकॉज़ न्यूटन थर्ड लॉ तो करा कि हम पे कोई लगाएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम भी उस पे लगाएंगे, है ना। तो उसको नहीं दिखाना है, जो बॉडी किसी पे लगाना है उसको माफ कर देता है, जो हम पे लगा रहा है सिर्फ उसको, ठीक है। चलो उसके बाद ये हो गया बच्चों एफबीडी हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये लिखना है रिजॉल्व रिजॉल्व द फोर्स वेक्टर्स। इधर रिजॉल्व करना है तो मैंने एक जस्ट लाइन लिख दिया बच्चों, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस कि तुम्हें कैसा लग रहा है, किधर रिजॉल्व करने का काम है ना, किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करें कि हम इक्वेशंस को अच्छे से लिख पाए, अच्छे से और सॉल्व वो सीखेंगे। वही इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे बच्चों, तो कैसे रिजॉल्व करना, क्यों हम इधर ही रिजॉल्व करें। ओके, फोर्थ जब रिजॉल्व कर दिया, राइट
न्यूटन्स राइट, न्यूटन्स लॉ। अगर बॉडी रेस्ट में है तो नेट फोर्स 0 है, अगर बॉडी एक्सलेट कर रहा है तो लिखेंगे नेट फोर्स। हाँ, फर्स्ट लॉ लगाएंगे, और अगर एक्सलेट कर रहा है तो सेकंड लॉ लगाएंगे। ओके बच्चों, राइट, न्यूटन्स लॉ मतलब फर्स्ट और सेकंड लॉ लगाना है, थर्ड की तो जरूरत है ही नहीं। थर्ड की जरूरत यहाँ भी पड़ेगी एफबीडी ड्रॉ करना। ये बच्चों मैंने एक परफॉर्मा ऐसे बना दिया कि ये सारी चीज फॉलो करना है, किसी को ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं। जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप फ्लो बन जाए, याद हो जाता है कि ये करना है। कोई ऐसा नहीं कि सर ने कहा रट्टा मार रहे हैं, लिख रहे हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं बच्चों, एक बार लिख दिया हो गया। मिटा दो इसको। यस सर। यस सर। फर्स्ट एंड सेकंड लॉ तो समझ जाते हैं कि लिख रहे हैं, थर्ड लॉ को किस स्टेट में लिखेंगे? थर्ड लॉ का देखो बताते हैं ना, अभी एफबीडी में अभी थर्ड लॉ का देखो जरूरत पड़ेगा कहां से। सॉल्विंग एट एनी होगा बच्चों अभी हमारा पूरा का पूरा फोकस हो जाएगा बच्चों एफबीडी पे। ये बहुत छोटा सा सवाल ले रहा हूं, देखो ये सबको आना चाहिए, मैं छोटा छोटा चीज पढ़ा रहा हूं। एक ब्लॉक है बच्चों मास का, ये पूरा चैप्टर जो है, मेन चीज जो हार्ट ऑफ दिस चैप्टर है वो एफबीडी। इनफैक्ट मैकेनिक्स का जो हार्ट ऑफ द मैकेनिक्स जो है वो है एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। ये एक सरफेस पे रखा हुआ, मैं कहूंगा कि ड्रॉ एफबीडी। जब आईआईटी में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे, पूछे जाते थे, अभी तो क्या पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। जब सब्जेक्टिव पूछा जाता है तो इसमें ये भी सवाल आते थे कि ड्रॉ एफबीडी, उसके मार्क्स होते थे। अभी नहीं पूछा जाएगा, अभी तो ऑब्जेक्टिव, अभी तो सॉल्व करके आंसर लाना है। तो पहले ऐसे सवाल आते थे। बच्चों इसमें हमें एफबीडी ड्रॉ करना है, मतलब मुझे सबसे पहले तो एक ही बॉडी है, चूज द बॉडी, क्या यही है पहला तो गया। दूसरा ड्रॉ फ्री फ्रॉम द अदर्स, एक ही है तो क्यों ड्रॉ करें, रहने देते हैं, तीन चार होता तब ना कहते हैं यार साइड में आ जाओ। अब एक ही है, अब देखते हैं उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, रियलाइज रिकॉग्नाइज द फोर्सेस। कौन कौन सा लग रहा है, तो छोड़ेगा ही नहीं, दिखा दिया। नॉर्मल फोर्स भी लगेगा। अच्छा ड्रॉ फोर्स वेक्टर में मैं समझा रहा हूँ, नॉर्मल दिखाना है, डायरेक्शन दिखाना है उसे, और अगर मैग्नीट्यूड नोन है तो लिख देना है, मैग्नीट्यूड लिखना है, क्या लिखना है, कोई माइनस के एक्स लिखा तो पिटाई होगी, माइनस के एक्स नहीं, सिंपली के एक्स डायरेक्शन लिखना। तो समझ में आया, मैंने समझाया था ना स्प्रिंग फोर्स, मैग्नीट्यूड एमजी, और एक और फोर्स सारे बच्चे बताए बिकॉज कांटेक्ट में तो हो गया नॉर्मल, दिस इज दैट, ठीक है। और अगर मान लो अभी मैं पूछूं कि बॉडी रेस्ट में है ना, एक्सेशन 0 है, ग्राउंड फ्रेम में देखना है, तो मैं पूछूं कि बताओ नॉर्मल कितना है, तुम क्या अप्लाई करोगे, mg, बिकॉज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एक्सेशन में 0 देख रहा हूं, n इज इक्वल टू mg। और एफबीडी ड्रॉ करें, कुछ हमने ऑलरेडी किया था समझाते समय, जैसे ये दोबारा अब एक स्फीयर है बच्चों, और स्फीयर दो इंक्लाइन के बीच में रखा हुआ है। पहले मैं फर्स्ट लॉ लगेगा ना, हाँ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब एक स्फीयर ऐसे रखा हुआ बच्चों, मुझे तो सिर्फ एफबीडी ड्रॉ करना है। देखो सबसे फोर्सेस कौन कौन सा लग रहा है, ग्रेविटी का, जी ठीक है ना। और देखो बच्चों मैं जब आता हूं ना तो मैं जनरली उसको एज बॉडी एज इट इज ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा विजुलाइज होता है। अगर तुम किसी अलग बुक में देखो या अलग टीचर्स कभी कभी पढ़ा रहे हैं तो इस बॉडी को क्वांट मास दिखा करके भी ड्रॉ करते हैं, बट मैं प्रीफर करता हूं कि बॉडी को एज इट इज दिखाओ सो दैट विजुअलाइजेशन थोड़ा सा ज्यादा होता है। जैसे मैं अगर यहाँ नॉर्मल की बात करूं तो मैं यहाँ से नॉर्मल दिखाता हूँ, यहाँ लग रहा है ना एक नॉर्मल, यस सर। ये कहां से पास कर होगा, सेंटर से, सेंटर से। और नॉर्मल कैसा करेगा बच्चों, पुश करेगा, तो एरो किधर है, ध्यान देना है। यहाँ भी नॉर्मल क्या करेगा,
ये हो गया N2. समझ में आया? 3 फोर्सेस ना, Yes, yes. चलो देखो तो एक ब्लॉक है, उसको ना एक 2 स्ट्रिंग से ऐसे हैंग करा दिए, लटका दिए। मुझे इस ब्लॉक का एबिलिटी ड्रॉ करना है, तो एक ही ब्लॉक है तो क्या अलग से ड्रॉ करना है, ये भी दिखा देता हूं। तो सबसे पहला MG. एमजी तो लगेगा, Tension. टेंशन देखो आप, ये स्ट्रिंग लगाएगा तो ये क्या करेगा, आपने Pull करेगा. पुल इस बॉडी पे pull स्ट्रिंग करेगा। का फोर्स, तो ये देखना बच्चों आएगा तो जो ध्यान में ऐसा होगा, ये सपोज T1 है, ये भी अपनी तरफ पुल करेगा, ये 3 फोर्सेस। और मान लो ये कुछ एंगल दिया हुआ है थीटा का, और नॉर्मल लगेगा क्या? हाँ, नहीं देगा तो हवा देगा, सरफेस में बहुत लिक्विड हो गया। ये एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है सर ब्लॉक, इसका एबिलिटी ड्रॉ करना है। MG tension लगेगा और normal सो एमजी किधर लगेगा? downward. डाउनवर्ड। एकदम सारे बच्चे ध्यान से सुनना, सारे बच्चों बेसिक है एकदम से। एमजी नॉर्मल किधर लिखो? नो सर, No, sir, perpendicular to body. इंक्लाइन के परपेंडिकुलर ऐसा N। टेंशन किधर लगेगा? Towards the wall. राइट टुवर्ड्स द वॉल, पुल करेगा बच्चों ये टेंशन, ये 3 फोर्सेस हो गए, है ना? Yes, sir. यस। अब बच्चों अभी तक एक ब्लॉक ले रहे थे, अब 2 ब्लॉक ले रहा हूं। मैं फिर से कर रहा हूँ, एकदम अच्छे से सुनना, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, एकदम आसान आसान चीजें चल रहे हैं। काइनेमेटिक्स में जो परेशान हुए थे, यहाँ पे प्रेशर रिलीज करना है, रिलैक्स फील करना है। सर आपके आवाज और वीडियो तो 2 ब्लॉक है ना, मुझे ड्रॉ करना है, ड्रॉ FBD, और यहाँ पे बता ही देता हूँ M1 का ड्रॉ करना है और M2 का अलग। अब चूंकि 2 बॉडी हो गया, और तब ने कहा सर अटक की आवाज आ रही है यार, एक्चुअली नेटवर्क ना गड़बड़ चल रहा है यहाँ पे। नहीं सर, अभी ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक बॉडी को एक साथ, जैसे M2 का ड्रॉ करना, ड्रॉ कर ले सेपरेट। M2 पे कौन सा फोर्स है? MG लगेगा. M2 से, और M1 नॉर्मल लगाएगा। मान लो ये M1 जो नॉर्मल लगा रहा है तो N लगा रहा है, N 2 ही फोर्स है ना, Yes, sir. लगा दिया। M1 का एबिलिटी हो गया, सॉरी M2 का। M1 का ड्रॉ करना है बच्चों, M1 जी, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस लगा रहा है, लेट्स सी ये इंडेक्स लगा रहा है, कुछ अलग लगाएगा ना। और
M2 भी लगा रहा है, M2 का नॉर्मल लगेगा। M2। अब बताओ M1 अगर n ऊपर लगा रहा है तो M2 उसको n नीचे लगा रहा है, n ही लगाएगा। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ऐसा n ही लिख रहा हूँ, ये न्यूटन थर्ड लॉ से ही तो लिखा, अगर नहीं पता तो थोड़े लिखता, ये न्यूटन थर्ड लॉ से लिखा, तो n ही लगाएगा नीचे, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट हो, ठीक। बच्चों समझ में आया क्या M1 का एफबीडी? तीन ब्लॉक है, कांटेक्ट में रखो, दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक F1 और एक F3, और इसका हमें एफबीडी ड्रॉ करना है एक एक करके। तो फ्री फ्रॉम द अदर्स M1 को ड्रॉ कर लिया, सरफेस थोड़ा सा दिखा दिया विजुलाइज होने के लिए, सरफेस है M1 का एफबीडी ड्रॉ कर लिया। सर ऐसे चलो बच्चों, अच्छा कहीं से आर्य अग्निहोत्री बताओ कहाँ नहीं समझ में आया? टाइम है सर वो। यार मैं भूल ही जाता यार, मैं ना एक बार सेटिंग में जाकर चेंज कर दूंगा। डुप्लीकेट है। मुझे समझ में आया कि जब 10-15 बार मैसेज करता है ना लगातार, नहीं समझा नहीं समझा नहीं समझा, मतलब इतना बार बोलने के बाद तो समझ में आ जाना चाहिए। चलो बच्चे यहाँ पे ना M1 M2 M3 का एफबीडी ड्रॉ करना एक एक। So let's start M1। यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे, M1 का फोर्सेस यूटिलाइज करते, पहले तो M1 जी नॉर्मल एंड वन सपोज F1 M2 का नॉर्मल और M2 M1 कांटेक्ट में है तो ये नॉर्मल लगाएगा, कॉमन नॉर्मल का सब मतलब कॉमन नॉर्मल तो ये है ना, पुश करेगा तो ये ऐसा कुछ लगाएगा क्या? लेट्स इसका कुछ वैल्यू लेते हैं n डैश, समझ में आया क्या? ये यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं तो यहाँ पे क्लियरली समझो। आयुष गोयल सुडो या आयुष रियल? नहीं समझ रहा हूँ सुडो वाला है, रुक जाओ पहले तो ये कर लेते हैं, आपके पास ऐसा कुछ नहीं है हटा दिया। तो बच्चों M1 का समझ में आ गया एफबीडी? यस सर अब रियल कहानी यहाँ पे आएगी M2 का एफबीडी में, दोनों साइड से इंडेक्स एक पर नॉर्मल अब समझना है इसको।
पहला तो सबसे जो जानते हो वो लिखे लेते हैं M2G, ये कुछ N2 अलग हो जाएगा, है ना। अब M1 M2 पे फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि M2 का एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, तो M2 पे कौन सा फोर्स लग रहा है? नॉर्मल M1 लगा रहा है। इसने इसको इधर लगाया तो इसने इसको इधर लगाएगा, एन डैश लिखेंगे क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ से एन डैश लिखेंगे, ठीक है। M3 भी M2 पे टच कर रहा है, कुछ अलग एन डैश नहीं, इन दोनों कुछ अलग होगा, तो लेट्स की कुछ M डबल डैश, वी डोंट नो ना कि क्या कुछ ले लिया, इसका एन डैश लिखा है तो यहाँ भी ये इस पे एन डैश लगा है, न्यूटन का। अब कहानी ये होती है, गलतियां तुम लोग क्या करते हो वो बताता हूँ। तुम F1 भी लगा देते हो M2, F1 भी M2 पे लगाते हो, which is wrong। F1 किस पे लग रहा है? M1 पे लग रहा है। ऑल्दो ये जरूर है कि बिकॉज ऑफ द F1 एन डैश अलग होगा, एन डैश कुछ होगा, F1 बढ़ाओगे तो एन डैश चेंज हो जाएगा। तो F1 डायरेक्टली M2 पे नहीं लग रहा है, लेकिन F1 के कारण ही एन डैश होगा, अलग अलग होगा। इज इट क्लियर? सारे बच्चे जो कॉमन मिस्टेक है वो आगे तुम लोग मत करना, क्योंकि मैंने क्लियरली मेंशन कर रहा हूं कि F1 इज एक्टिंग ऑन M1 बॉडी, नॉट ऑन M2, नॉट ऑन M3। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया M2 का। सर फिर अगर इंडेक्स चेंज होगा तो हमने सेम क्यों लिखा है? तो जो भी है, मैं तो अभी अननोन लिखा हूं ना, मैं तो इंडेक्स कुछ नहीं हो सकता ना, डिपेंडिंग अपॉन दिस, है ना, अलग होगा तो ओके अलग होगा नहीं। M3 का एफबीडी M3G नीचे नॉर्मल वहां से लगेगा और F3 यहाँ से लगेगा। कुछ अलग M3 एन डबल डैश लिखे न्यूटन थर्ड लॉ से, क्यों अलग है ये ले एन डबल डैश, लेकिन डायरेक्शन इधर F3 जो है सिर्फ M3 पे लगा, M2 पे नहीं लगा, M1 पे नहीं लगा। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस थ्री लॉ। लिखेगा J4 डैश को पूरा लिखना है, क्लियर सर लिख लिया सर। पहले लिखना, सर हां बोलो। सर जो M3 नॉर्मल लग रहा है M2 पे, वही नॉर्मल M2 पे लगाएगा ना? हां फिर से बोलो। सर जो नॉर्मल M3 लगा रहा है M2 पे N डबल डैश, हां एन डबल डैश, तो वही M3 पे लगेगा M2 के द्वारा। यस न्यूटन थर्ड लॉ से M2 ने जितना M3 पे लगाएगा, M3 भी उतना ही M2 पे लगाएगा, आपको M3 ने M2 पे N डबल डैश इधर लगाया, तो ये इस पे इधर लगाया। ड्रॉ कर लिया ना? यस सर। एक पुली है, एक ब्लॉक है M1, एक स्ट्रिंग है, और ऐसे इक्विलिब्रियम में और ये रेस्ट में है, जो भी अभी है रेस्ट में या मोशन में, वो तो हमें पता चलेगा आगे, लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा है कि रेस्ट में है, रेस्टिंग में। बच्चों अब अभी हमें क्या करना है? एफबीडी ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करो यार। सर वो स्ट्रीम तो स्टेबल रहेगी, मतलब मूव भी करेगी, इसमें नहीं करेंगे क्योंकि वो कंस्ट्रेंट है ना। तो मुझे यार ये थोड़ा सा चार्जिंग खत्म हो रहा है, तो बच्चों तुम लोग देखना, दो ब्लॉक है। सबसे पहले M2 का एफबीडी ड्रॉ करना, अभी सिर्फ एफबीडी ड्रॉ करना, तो यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ। M2G नीचे और T1 सपोज टेंशन T1 है, तो T1 ऊपर, दो ही फोर्स है ना। यस सर। अबे यस सर। सिंपल बता रहा हूं बच्चों, देखना ये एक स्ट्रिंग है, आइडियल स्ट्रिंग,
तो इस स्ट्रिंग में थ्रू आउट हर पॉइंट पे टेंशन सेम, तो यहाँ पे भी टेंशन सेम, लेकिन इस पॉइंट पे M1 पे किधर लगेगा, ऊपर। लेकिन T1 ही होगा। क्लियर ना? इस पे और कौन सा फोर्स है, M1G, और ये स्ट्रिंग बच्चों अलग हो गया, डिफरेंट हो गया, इसलिए टेंशन इसमें अलग हो जाएगा। लेट्स T2 है, ये क्या करेगा, पुल करेगा, T1 ऊपर, M1G नीचे, T2 नीचे। तो हमें कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं कि किसी एक पॉइंट पे टेंशन पकड़ा तो हम उस स्ट्रिंग का टेंशन लिख सकते हैं। यस, किसी पॉइंट पे यहाँ पे टेंशन पूछेगा तो टेंशन सेम ही होगा, और ये आइडियल स्ट्रिंग, मास नहीं है, मासलेस है। तो जो मास वाले स्ट्रिंग के क्वेश्चन होते हैं वो 12th में नहीं, ये कराएंगे ना, मासलेस भी कराएंगे, कराए थे मासलेस भी कराएंगे। तो यहाँ तक क्लियर, पल्लवी ना समझ में आ रहा है, कुछ नया, कुछ बड़ा चीज तो बनाया नहीं है। आगे और में ये सर था, तो यही तो एफबीडी तो ड्रॉ करना है, इसके बाद सब सारे सवाल देंगे इसमें, इसी पे सवाल रहेंगे। कैमरा उधर लो ना थोड़ा, सर बाहर जा रहा है। बाहर जा रहा है क्या? मेरा राइट में लो ना। हाँ ठीक ठीक, सर वो रब कर दो ऊपर का डायग्राम। चलो देखना, हाँ ये तो हो ही गया। बच्चों स्प्रिंग है, ठीक है, अब थोड़ा सा टफ सवाल, और ये मुझे स्मॉल एम का एबिलिटी ड्रॉ करना है, मुझे कैपिटल एम का एबिलिटी ड्रॉ करना है, और पुली जो है उस पुली को मानेंगे कि कैपिटल एम का ही पार्ट है। पुली सर आपकी आवाज ब्रेक कर रही है, प्लीज सर रिपीट। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। शानिका मैंने बताया पुली इज पार्ट ऑफ M2, सॉरी M का ब्लॉक। सर आप जो बता रहे थे वो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, ब्रेक हो रहा है आवाज और वीडियो में। यस सर। Draw FBD of small m and capital M. Assume pulley is part of capital. मतलब पुली पे जो फोर्स लग रहा है उसको मानेंगे कैपिटल एम पे ही वो फोर्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉल एम। दिखाने के लिए बच्चों फ्री फ्रॉम दिस दिखाना, बट थोड़ा सा दिखा देते कि ऐसा इंक्लाइन प्लेन में रखा हुआ समझ में बाहर जा रहा है। कैमरा उधर लो। अच्छा हाँ यार बाहर जा रहा है, थोड़ा सा टिल्ट कर दो। अभी क्लियर है? यस सर। यस सर। सर आप अपने डिवाइस को पूरा एक कॉर्नर में लेकर उसको कैमरा टिल्ट कर दीजिए तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं देगा। अभी नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। ठीक है, सो बच्चों इसका एफबीडी ड्रॉ करते हैं। तो फोर्सेज नॉर्मल, और कोई फोर्सेज क्या? तीन फोर्सेज है ना,
रियल कहानी तो इधर होगा। मुझे कोई बता सकता है कि ये जो स्प्रिंग हमने अभी लगाया है, अगर ये सपोज इक्विलिब्रियम में है, ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा या इलोंगेटेड होगा? पक्का? elongated क्यों इलोंगेटेड होगा? नॉर्मल हो सर, पोजीशन होगी ने ऐसे छोड़ दिया है, स्प्रिंग लगा के छोड़ दिया, तो क्या लग रहा है? इलोंगेट इससे स्मॉल एम का टेंडेंसी किधर जाने का होगा? नीचे ऊपर जाएगा कैसे सर। जाएगा? सर वहां पे कैसे कनेक्शन है? हां ना मतलब और कैसे यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, ऐसे कैसे छोड़ दो? दूसरा कंप्रेस करो, स्प्रिंग कंप्रेस करो। अभी छोड़ो, ये छोड़ दो। अगर मैं अभी लगा के ऐसे छोड़ दिया, अभी रिलीज कर दिया, क्या स्मॉल एम ऊपर जाएगा या नीचे नीचे आएगा? आएगा और ये शिफ्ट होगा नीचे आएगा। तो ये किधर जाएगा? आगे नीचे आएगा, ये बॉल इधर इधर जाना चाहेगा ना, हां बट हमने तो इधर स्प्रिंग लगा दिया, तो स्प्रिंग क्या होगा? कंप्रेस्ड होगा। तो ये इधर आना चाहे तो ये इसको पुश करेगा इधर, और इक्विलिब्रियम में फिर इक्विलिब्रियम का मतलब अब ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, ये कंप्रेस्ड रहेगा। क्लियर? ये किधर पुश कर रहा होगा? दिस साइड टुवर्ड्स द सो मान लो इसमें कंप्रेशन है x0, स्प्रिंग कांस्टेंट है k, मुझे इसका एफबीटी ड्रॉ करना है बच्चों। मुझे देखते हैं कि पुली को इसी का पार्ट लेते हैं, ठीक है? और ऑफलाइन वाले बच्चों, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट बेंच, तुम्हारा नाम क्या है? जयदीप। जयदीप, एक फोर्स बताओ सबसे आसान। सर एमजी नीचे आ जाएगा एमजी, क्या बात है, सबसे आसान वाला ही चूज किया एमजी। आपने चलो हाँ, एकदम सही बताया। देवेंद्र, नॉर्मल कहाँ से? ये सरफेस वाला, ऊपर वाला नॉर्मल, ये स्मॉल एम जो लगा रहा है एकदम सही। किधर लगाएगा? परपेंडिकुलर टू दिस, तो ये स्मॉल एम जो लगा रहा है नॉर्मल इधर, एकदम सही कहा देवेंद्र ने। एम गलत लिखा है? बराबर है नहीं बोल दो, गलत लिखा है बोल दे, क्या गलत लिखा है? सही है? यस नहीं उसको डाउट है, इधर इधर लिखो नॉर्मल। देवेंद्र ध्यान नहीं दे रहा मुझे लग रहा है। चलो यार, इस पे इधर लगा ऊपर, तो इस पे नीचे लगेगा, मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा। मैग्नीट्यूड से एन ही लिखा है उस पे। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? यस सर Yes, sir. ओंकार दिख रहा है? और बताओ, ओंकार ही बताया। तीसरा फोर्स बताओ कौन सा? सर ग्राउंड से नॉर्मल, ग्राउंड से नॉर्मल, ग्राउंड से नॉर्मल, तो कुछ इसको एंडेस लिख देता हूँ, यस सर अलग होगा। ये एक्स नॉट ऐसा लगता है ये एक नॉट किधर? सुदर्शन ने बताया कि इधर पुश करेगा। पल्लवी बताओ एक फोर्स, और कोई फोर्स लग रहा है इस पे या हो गया कहानी? हो गया? सर पुली के पास एक लगेगा ना ऊपर टेंशन हो वो तो सेम ही रहेगा ना टेंशन। हाँ जो भी लेकिन लगता है ना, यहाँ पे वहां पर भी तो एक टेंशन पुल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर वहां पर भी इसको कट करो, ऐसे इमेजिन करो, तो यहाँ पे ऐसे पुल कर रहा है कि नहीं? इस पुली पे इधर टेंशन लग रहा है, लग रहा है? और कोई फोर्स लग रहा है क्या? लग रहा है, यहाँ पे भी तो लग रहा है ऐसे सर वहाँ पे पुली पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंशन इधर भी लग रहा है। अब हो गया? सर वो माइनस के को बनाई इसमें क्योंकि ब्लॉक या लेफ्ट साइड या मैं क्या बताया था? दूसरा नहीं वो हमें देखना है कि ऑपोजिट है है ना? स्प्रिंग मैंने क्या कहा? कंप्रेस्ड होगा, पुश करें, मतलब ऑपोजिट देखा ना कि एक सौ डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है मैं हमेशा क्या बोला, मैग्नीट्यूड लिख रहा है, डायरेक्शन। ठीक है? जब भी फोर्स वेक्टर दिखाओ तो क्या लिखो? मैग्नीट्यूड लिखो और डायरेक्शन। बोलो बच्चों, क्लियर ऑनलाइन वाले? यस सर। सारे फोर्सेस हो गए? तो अभी तो ऑफलाइन वाले ने इस पे बताया सारे फोर्सेस, अब नेक्स्ट साल में तुम लोग बताओगे, ठीक है ना? चलेगा? यस सर, यस सर। यस सर। ये एफबीडी हो गया।
सर नहीं दिख रहा है। सर नहीं दिख रहा राइट साइड का। ठीक है, अभी दिखा रहा हूँ। चलो अभी तो दिख रहा है। यस सर। तो फिर से यहाँ पे 2 वर्ड, इस बार ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे कितने फोर्सेज हैं। स्मॉल एम पे सर जो क्या लग रहा है, स्मॉल एम कैपिटल एम टच करेगा या अलग अलग हो जाएगा? टच करेगा, नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल टच करेगा कि नहीं करेगा? अलग अलग होगा। अलग अलग होगा। टच नहीं करेगा, दोस्ती नहीं होगी। टच हो जाएगा। ये नीचे आना अच्छा होगा चाहेगा, सर। ये नीचे आना चाहेगा, ये आगे जाना चाहेगा, तो टच करते रहेगा ना। हाँ, ठीक है। तो बच्चों अगर इसको मैंने अभी ऐसे छोड़ दिया और ड्रॉ करना है एफबीडी, तो स्मॉल एम टच कर गए, टच करेंगे। स्मॉल एम का एफबीडी ड्रॉ करना है। कितने फोर्सेस लग रहे हैं स्मॉल एम पे? 3 लग रहे थे। एम जी कैपिटल एम नॉर्मल लगा रहा है, इधर लेट्स एंड है। ग्राउंड पे लगा रहा है कुछ नॉर्मल? ग्राउंड से टच पे नहीं है ना, इधर लग रहा है। कोई बच्चा नॉर्मल का मतलब ऊपर लगा देता है, ग्राउंड से टच नहीं। समझ में आया? स्मॉल एम का वीडियो कैपिटल एम पे ड्रॉ करो यार, तुम लोग ऑफलाइन वाले यहाँ ड्रॉ करो, मैं चेक करता हूँ कौन कौन कितने छोड़े हैं। जितने फोर्सेस छूटेगा उतने डंडे लगेंगे। देख लो भाई, 1 2 0 कितना लगेगा? तीन फोर्सेस। पुली है, पुली जो है वो अटैच रखना है कैपिटल में। पुली फोर्सेस लगेगी। मतलब कैपिटल में। ड्रॉ द बॉडी फ्री फ्रॉम द अदर्स, तो मैं ऐसे ड्रॉ ही कर लेता हूँ। 1 पुली और इनफैक्ट 2 पुली लगा हुआ है ना। सर वो एक ही स्ट्रिंग है ना? यस, एक ही स्ट्रिंग है। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ। छोटी रहती है। सर टेंशन सेम रहेगा। यस यस। ठीक है। आता हूँ ना, डंडा फंस के आता है। और एक ज्यादा बोल दिया तो फिर 2 डंडे लगेंगे। 3 लगेगा। ऑनलाइन वाले बच्चों को सोच के रखना कितने लग रहे हैं, कहाँ कहाँ पे फोर्सेस लग रहे हैं। पुली पे जो फोर्स लग रहा है तो 3 लगेंगे। ये सर कितने लगेगी? 3 लगेगा। सर ऐसे ही है। तीन लगेगी फोर्स। सर सर 7 फोर्सेस लग रहे। 7 लग रहे। पुली देखो, जैसे मैंने तो कभी ड्रॉ किया ना, पुली ऐसे ड्रॉ करते तो ज्यादा समझ में आए।
जैसे बॉडी के पास किसी को एक भी घंटे नहीं लगेगा। सबने साथ बोला है। यस सर। पक्का? चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, काउंट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल एमजी, एमजी एन ऑलरेडी यहाँ ये नॉर्मल सर और एक नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल एन लिख देता हूँ। सही ना? टी ड्रॉ कर लिए। टेंशन का फोर्स देखो यहाँ पे 2 T लगेंगे सर। राइट पुल करेगा सर, नीचे भी लगेगा। यहाँ भी तो है, नीचे भी तो पुल कर रहा है। नीचे भी लगेगा। ब्लॉक को क्या इफेक्ट करेगा ये वाला टेंशन? छोटा ब्लॉक पर कमाना दूसरे बड़े वाले ब्लॉक आगे आएगा। बड़े वाले ब्लॉक को ये वाले टेंशन नहीं, वो स्ट्रेच हो जाएगा ना। वो चाहेगा ही नीचे लग तो रहा है तो। जब वो नीचे आएगा तभी भी आगे जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो ये स्ट्रिंग ऐसे घुमा के देख क्या राइट साइड और यहाँ पे टेंशन कितने हो गए? 7 कोशिश हो गए। समझ में आ गया सबको? यस सर। नहीं दोनों उसके उल्टे थे। यहाँ के बाद स्ट्रिंग किधर है? इधर है या इधर है? उधर है। तो स्ट्रिंग किधर फोर्स लगाता है? अपने साइड। तो पुल किधर करेगा? इधर। यहाँ पे किधर? सर वो स्मॉल में नीचे जाएगा तो ये वो बड़े एम को तो हाँ बोलो। सर वो बड़े एम को तो सिर्फ 3 फोर्सेस लग रहे हैं ना। बड़े हमको 3 फोर्सेस लग रहे हैं ना, नॉर्मल एमजी और वो नॉर्मल। बड़े एम पे 3 क्या? 1 2 3 टी और टी 2 और 4 3 7 टोटल कितने फोर्सेज आ गए? 7। तो ऐसा आगे कर लूं क्या? इसको बेचारा ओम को बार बार इधर उधर होना पड़ रहा है। चलो एफबीडी हमने ड्रॉ करने के लिए सीखा। अभी बहुत सारे सवाल आगे, तो जिसमें भी सवाल आगे करेंगे एफबीडी तो सबमिट ड्रॉ करना है। तो हमने देखा कि हमें सारे फोर्सेस को देखना। वहां भी मैं बताऊंगा, कुछ छूटेगा तो डांट लगेगी बट बताऊंगा। तो हम आगे बढ़े, ठीक है ना? जिसके बाद जो भी सवाल होगा एफबीडी तो रहेगा ही, और फिर हम न्यूक्लियस क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं? एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट मतलब कहीं तो मतलब फर्स्ट लॉ पे बेस्ड सवाल। बाहर जा रहा है। अभी ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं लिखा। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ लिखा है। नहीं एक्चुअली थोड़ा सा सिस्टमैटिक तक जाते हैं। पहले फर्स्ट लॉ वाले सवाल करते हैं और फिर सेकंड लॉ पे, ठीक है? तो फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन जहां भी करेंगे कब करेंगे? जब ब्लॉक क्या रहेगा? ब्लॉक का एक्सेशन 0, नेट फोर्स 0। तो एक्सेशन, इफ एक्सेशन इज 0 दैट मींस F जो होगा 0 होगा नेट फोर्स। हाँ, अगर नेट फोर्स 0, ये क्या है? नेट रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स है बच्चों, उसका जो फोर्सेज एक नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। इसके कुछ एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है, कुछ वाई डायरेक्शन में, कुछ जेड डायरेक्शन में। तो मैं कहूंगा कि इसका एफएक्स आई कैप
नेट फोर्स लिख के F Y J कैप प्लस F Z K है ना। अब बट कह रहा हूँ कि एक्सेशन 0 है, इसका मतलब नेट फोर्स है ना। ऐसे Fx इक्वल 0 नहीं लिख करके ऐसे लिखते हैं, नॉन वेक्टर लिखते हैं ना, इधर वेक्टर इधर भी जनरली ऐसे। बच्चों में कह रहा हूँ कि ये 0 है, इसका मतलब Fx भी 0 है इंडिपेंडेंटली, Fy भी 0 है, FZ तो Fr 0 का मतलब एक इक्वेशन नहीं बच्चों, इनफैक्ट कितने हैं, 3 इक्वेशन, इट मे बी 3 इक्वेशंस। Is it clear? So if body is at rest, body is in called equilibrium. Equilibrium का मतलब body rest में net force 0, तो x डायरेक्शन का भी net force 0 होगा, मतलब सारे फोर्सेज का x कंपोनेंट अगर हम लिखेंगे तो उन सबका समेशन फाइनली क्या होना चाहिए, 0 है ना। ये हो गया नेट फोर्स इन x डायरेक्शन। ये क्या है, नेट फोर्स फोर्स इन x डायरेक्शन, या कहें ये क्या है, समेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट x कंपोनेंट ऑफ फोर्सेज, समेशन ऑफ all components x component of all forces, summation of x component। सर वीडियो फ्रीज हो रहा है। सर लास्ट लाइन नहीं समझ रही। हाँ बोलो, नहीं समझ में आया क्या, बोलो। नहीं सर, मैंने फिर से मैं एक बार बोलता हूँ, रिपीट करिए ना, fx क्योंकि fx का मतलब ये कहना है कि नेट फोर्स इन x डायरेक्शन। नेट फोर्स इन x डायरेक्शन का मतलब हुआ कि जरूरी नहीं कि एक ही फोर्स लग रहा है, बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं, उन फोर्सेज का x कंपोनेंट पहले फोर्स का, दूसरे का भी मान लो कुछ x है, तीसरे का भी कुछ x है, तो सारे फोर्सेज का x कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू 0 बिकॉज बॉडी नेट फोर्स 0 है, बॉडी का एक्सेशन 0 है। क्लियर? सिमिलरली Fy भी 0 अगर बॉडी का एक्सेशन 0 है तो बॉडी मूव नहीं कर रहा, बॉडी रेस्ट में है, तो सारे फोर्सेस। क्लियर ना। एक छोटा सा सवाल लेते हैं बच्चों। सर वो क्या लिखा है वो रिपीट करो ना। हाँ सर, लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा। ओके, कि मैं लिखा नहीं अच्छे से, नेट फोर्स इन x डायरेक्शन, या इसी को कहेंगे समेशन ऑफ x कंपोनेंट x कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज। अभी दिखा क्या, हाँ सर। सर एक डायरेक्शन के फोर्सेस को माइनस में अच्छा अभी क्या किया है, एक स्ट्रिंग है, ब्लॉक हैंग करा है, पुली कनेक्टेड है, यहाँ पे वॉल से कनेक्टेड है स्ट्रिंग, तो क्या है बॉडी इक्विलिब्रियम में, नेट फोर्स 0 होगा बॉडी पे,
तो बहुत इजीली बताओगे कि बॉडी पे तो दो ही फोर्स है, एक mg नीचे और एक T। तो पूछा स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है। तो देखो पहला ही सवाल, मैंने पहला स्टेटमेंट क्या किया था, चूज द बॉडी, किसका एबिलिटी ड्रॉ करना है, m का एबिलिटी। समझ में आया? तो इंपॉर्टेंट समझ में आया? अभी तो बहुत इजी सवाल है, आगे भी रहेगा। तो m का एबिलिटी ड्रॉ किया, mg नीचे t ऊपर, और सबने बता दिया सर t इक्वल टू आ जाएगा mg। दूसरा सवाल पूछा फाइंड द हिंज फोर्स ऑन द पुली। अब देखो ये हिंज है, पुली यहाँ पे है ना, तो ये हिंज कुछ फोर्स लगा रहा होगा, हिंज कुछ फोर्स लगा रहा होगा। तो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल ले लिया शुरुआत में कि हिंज कितना फोर्स लगा रहा है पुली पे, और पुली जो है वो आइडियल है। आइडियल का मतलब पुली मासलेस, मास नहीं है, mg फोर्स नहीं लिखा, m है। तो पुली का एबिलिटी ड्रॉ करते हैं बच्चों। पुली पे कौन कौन सा फोर्स होगा, टेंशन दोनों तरफ T नीचे और यहाँ पे इधर दो T। अब जब हिंज का मुझे डायरेक्शन नहीं पता कि हिंज किधर लगा, तो देखना स्टेटमेंट सुनना, जब मुझे डायरेक्शन नहीं पता कि वो किधर लगा रहा नेट, तो उसको कंपोनेंट में ब्रेक करती है कि हिंज जो भी फोर्स लगा रहा होगा उसका एक कंपोनेंट होगा सपोज एन वाई, और एक कंपोनेंट सपोज इधर हो गया हिंज जो लगा रहा है, मुझे नहीं डायरेक्शन पता नहीं वो किधर लगा, तो नॉर्मली लगाएगा। अब नॉर्मल ऊपर लगा सकता है या नीचे। एन मैंने लिखा, एन की जगह तुम किसी को मन करता है एच लिखना है, हिंज का फोर्स एच वाई मैंने एल लिखना, ठीक है ना? वेरी क्लियर? अब बताओ, अगर मैंने पूछा कि हिंज फोर्स निकालो तो सर्टेनली तुम्हारे मन में आएगा किसका एबिलिटी ड्रॉ करो, हिंज का, पुली का, पुली का एबिलिटी। पुली का मैंने ड्रॉ भी कर लिया। अब पुली क्या है, रेस्ट में, पुली रेस्ट में, नेट फोर्स जीरो, एक्स डायरेक्शन में भी जीरो और माइनस, तो फॉर एक्स डायरेक्शन कंसीडर पुली, है ना, कंसीडर पुलीज, forces on pulley, consider forces on pulley। पहला x डायरेक्शन स्लेट कंसीडर कर रहे हैं, तो t इधर बच्चों nx इधर, तो क्या लिखेंगे nx minus t, that's the net force, nx equal to t, और t निकाल चुके हैं। for y डायरेक्शन सेम है, बोलो बच्चों y डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, है ना? बट बच्चों हिंज फोर्स पूछा, तो हिंज फोर्स nx होगा कि ny होगा, दोनों का हिंज फोर्स क्या होगा, दोनों का, क्या nx प्लस ny लिखूं क्या, ऐसे मतलब 2mg क्या, हाँ यस सर, वो भी चलेगा। डंडा है तो ये नो सर, ऐसे लिखना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, निकालना हो तो यस, तो हिंज फोर्स क्या हो जाएगा 90 डिग्री पे nx स्क्वायर प्लस, ny अंडर तो कितना हो जाएगा बच्चों रूट 2 mg आया समझ में, मैग्नीट्यूड लिख, हाँ रूट 2 mg, नेट फोर्स रूट। अगर कोई पूछ दे कि हिंज फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, तो नाउ यू कैन से कि ये mg और ये mg, तो इसका रिजल्टेंट कुछ इधर है, मतलब रिजल्टेंट इधर कितने एंगल पे होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है तो ये 45 पे होगा, अलग रहेगा तो अलग। समझ में आया? बच्चों रूट 2 mg सबको समझ में आया क्या? यस सर। जोड़ो कि ये सवाल आईआईटी में पूछा हुआ सवाल है कि हिंज फोर्स निकालो पुली, ना कि अभी नहीं पूछा, पहले का, ठीक है ना? आईआईटी लेवल का सवाल हमने कर लिया।
बस ऐसे ही डिजाइन बना दिया बच्चों, परेशान मत होना। कितने ब्लॉक्स हैं यहाँ पे? कितने स्ट्रिंग है? 1 2 या 3? 1 2 4 3 स्ट्रिंग है, 3 स्ट्रिंग। 1 2 3। समझ में आया? इसका टेंशन सपोज मैं T1 लिखूं, इसका T2 लिख दूं और इसका T3 बच्चों, तो मुझे बताओ T1 T2 T3 निकालना है। अच्छा एक सेकंड में थोड़ा सा गड़बड़ क्या कर दिया है, ठीक है T1 T2 T3 निकालना है बच्चों। चलो मैं पहले करता हूँ काम को, T3 निकालो। तो किसका एफबीडी ड्रॉ करना प्रीफर करोगे? नाम भी देता हूँ, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। सी का ड्रॉ कर ले। ठीक है सर T3 निकालना है। डी का भी सी बी का भी चलेगा, लेकिन जब देखो बी का ड्रॉ सर सी से एमजी निकालने के बाद में कंपेयर करते रहेंगे। सर बी से निकालो तो उसके लिए टी2 भी मालूम होना पड़ेगा। T2 भी मालूम होना पड़ेगा, है ना? एकदम सही, बहुत बढ़िया। बच्चों मैंने कहा दिया T1 T2 T3 निकालना है, तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किसका हम एफबीडी ड्रॉ करें। तो किसी ने बहुत अच्छे सजेस्ट किया कि पहले काम करते हैं सी का ही एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं। यहीं पे लिख दूं क्या? यस सर। एमजी नीचे और T3 ऊपर, तो यहाँ से आ जाएगा T3 = एमजी। कॉन्फिडेंस के साथ बता देंगे। किसी ने अगर यहाँ स्टार्ट किया होता तो डायरेक्टली आंसर नहीं आता, हमें T2 या T3। अब अगर मान लो T2 निकालना है, T2 2m का एफबीडी ड्रॉ करते हैं, तो हाँ T3 मिल चुका है, इसलिए 2m का एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं। तो इधर लग रहा है T2 ऊपर, 2mg नीचे और T3 2mg नीचे T3 और T3 नीचे। यस सर। और बॉडी क्या है? रेस्ट में, बॉडी मूव। 2mg तो तनिष्क बताओ कितना लिखूं? T2 ऊपर, T3 नीचे और 2mg नीचे। इसका वेट समझ में आना बच्चों? नेट फोर्स 0 ना y डायरेक्शन में। T2 ऊपर माइनस T3 माइनस 2mg दैट इज इक्वल टू 0, बिकॉज़ बॉडी रेस्ट में है। So T2 इज इक्वल टू 3mg, डायरेक्टली लिख रहा हूं। T3 का वैल्यू पुट कर दिया। अब बच्चों मैं T1 तो तुम ही लोगों से सुनना चाहूंगा, सोच के बताना। ये सब लोग देखो पूरा सब कुछ लिखा हुआ, किसका एफबीडी ड्रॉ किया? डायग्राम ड्रॉ किया। अच्छा डायग्राम ये दिख रहा सर कैम से राइट लो ना, दिख नहीं रहा वाका। देखो T1 निकालना है तो सेंट्रली किसका ड्रॉ करना पड़ेगा? T1 निकालना है तो 2mg आंसर 2mg आ रहा है। गुड। तो इसका एफबीडी ड्रॉ करना होगा, T1 नीचे, T2 ऊपर, उसका स्मॉल mg नीचे, T2 माइनस T1 माइनस mg दैट इज 0। सही लिखा? यस सर। अब हमें पता क्या है? T2 पता है, T2 पता है ना? कितना है T2? T2
माइनस T1 Going here. Going there. T1 इक्वल टू Going here. क्लियर क्या? तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना T1 minus T2 plus M1G. हाँ, उसमें साइन चेंज कर. क्या T2 T1 minus T2 plus M1G. नेट फोर्स 0, T2 ऊपर T1 नीचे mg नीचे। बोलो बच्चों क्लियर नहीं है? इतना तो होना ही चाहिए। सर कैमरा राइट में लो ना। अच्छा यार चलो अभी देखा तो आज का लास्ट सवाल ले रहा हूं। तो दो इंक्लाइन प्लेन है ना, दो इंक्लाइन प्लेन है और ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, दो पॉइंट पे टच करा है स्फीयर, मास है m। इसका पहले एबिलिटी ड्रॉ कर लेते हैं। कैपिटल M. जयदीप बताएगा नॉर्मल लगेगा ऐसे, नॉर्मल लगेगा सर. नॉर्मल लेट्स n लिख लेते हैं ना। नॉर्मल एक काम करता हूँ मैं n1 लिख देता हूँ। तो नॉर्मल यहाँ पे N2. अब एक काम करते हैं बच्चों, ये एंगल थीटा है ना, Yes sir. तो मुझे भी इसका भी एंगल देखा, जो फोर्सेज है वो दिखाना है कि कहाँ से कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हें जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन पे ड्रॉ कर लेता हूँ, डॉटेड लाइन, ठीक है ना, एक वर्टिकल भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, चलेगा? Yes sir. तो ये थीटा है, तो कहने से दिस इज थीटा, Yes sir. दिस इज थीटा, वो 90 ये 90 माइनस थीटा, वो थीटा. ये थीटा हो जाएगा. इज इट क्लियर? Yes yes. अच्छा ये बॉडी रेस्ट में रख दिया, इक्विलिब्रियम में बड़ा सा स्फीयर लगा दिया है ना बच्चों, इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स 0 है, एक्स डायरेक्शन में भी 0 और वाई डायरेक्शन। इसका भी कर ले क्या, ये भी थीटा दिया हुआ, सेम ही मैंने दे दिया। Yes sir. वो भी थीटा. तो ये थीटा, तो ये थीटा, 90. तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी। तो बच्चों फॉर एक्स डायरेक्शन अगर हम कंसीडर करें तो कैन यू प्रूव कि n1 इक्वल टू n2 है, कैन यू प्रूव? Yes sir. तो अगर सर इस बॉडी पे एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो अगर सर n1 sin थीटा sin थीटा इक्वल टू, बोलो बच्चों ये क्लियर क्या? अगर थीटा 1 थीटा 2 करके मैं सवाल पूछ दूं तो तुम्हें कोई दिक्कत होगा क्या? यहाँ थीटा 1 रहेगा और यहाँ थीटा 2 तो थीटा 2, n1 sin थीटा 1 और n2, अभी हमने आसान कर दिया, दोनों में थीटा इक्वल किया, नहीं होगा तब n1 रिलेशन यहाँ लिखेंगे, वही तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ थीटा 1 यहाँ पे थीटा 2। तो अभी इस केस में क्या हो जाएगा, n1 इक्वल टू, दोनों इक्वल, बट मुझे n1 कितना है या n2 कितना है वो निकालना है। कौन से डायरेक्शन के मोशन को ऑब्जर्व करें, कौन से डायरेक्शन पे फोर्सेस को कंसीडर करें, सो दैट कि n1 निकालें। y डायरेक्शन, y डायरेक्शन मतलब वर्टिकल डायरेक्शन। क्या लिखूं? n1 cos थीटा ऊपर, n2 cos थीटा, n2 cos थीटा Plus n2 और mg नीचे, minus mg is equals to 0. बहुत बढ़िया। n1 n2 तो इक्वल है ना, सो 2n1 is equal to mg, तो n1 कितना हो जाएगा, mg by 2 cos थीटा।
बोलो बच्चों, ये समझ में आया क्या? Yes, y value n2 की दे दे। वही वैल्यू Yes, sir. सर वो रिजॉल्व वाली वैल्यू है, वहाँ पे रिजॉल्व की वैल्यू हाँ रिजल्ट n1 cos थीटा ऊपर n1 sin थीटा। वैसा, उसके बाद चलो ये लास्ट सवाल, बता दिया तो लास्ट, नहीं बताया तो और एक या और दो या और दो, तुम पे डिपेंड है। चलो बच्चों देखते हैं, जब भी मैं बोलता हूँ ना कि ये बता दिया तो लास्ट क्वेश्चन है, तो सारे बच्चे बताते हैं, सही से बता देते हैं। ठीक है। अच्छा इसमें टेंशन T2 है, इसमें टेंशन T1 है, ठीक है ना, और ये एंगल 30 डिग्री है। मुझे पहले चाहिए T2, किसका भी ड्रॉ करना है, 2 kg का या 5 kg का? 5 T2 कितना? 50 जी 50 आ जाएगा। जी का 10 ले लेते हैं। सबको क्लियर, कम से कम इतना तो सीखा। आदित्यवाद यार ये 55 से 42 हो गया, टाइम हो गया क्या? यस सर 7:05। जब मैं टाइम नहीं देखता हूँ, मैं तो स्ट्रेंथ देखता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि टाइम हो गया। सर हम है पूरी। हाँ T2 50 न्यूटन। बच्चों T1 निकालना है, किसका एबिलिटी ड्रॉ करें? 2 kg का। फोर्सेज बताओ, कितने फोर्सेज लग रहे हैं, जल्दी से बताओ नंबर ऑफ फोर्सेज। 4 सर। 2G नॉर्मल और T2। अब बच्चों इसको अगर मुझे निकालना है तो किधर रिजॉल्व करूं? सर यस, चार फोर्सेज में देखो ये और ये अलोंग द इंक्लाइन है, ये नॉर्मल टू द इंक्लाइन है, ये तीन तो ऑलरेडी रिजॉल्व है। इफ यू कंसीडर दिस एंड दिस, सिर्फ ये इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ये 30 तो ये, तो क्या करते हैं, मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ। कोई कहेगा नहीं सर मुझे ना एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन रिजॉल्व करना। मैं कहूंगा कि अगर बहुत मेहनत करना है तो कर सकते हो, बिकॉज जब हम एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन लेंगे तो सिर्फ एक यही है जो मतलब रिजॉल्व होगा। फिर इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फोर्सेज को रिजॉल्व किधर करना प्रेफर करूंगा? लॉन्ग इंक्लाइन। क्यों ऐसा करना चाह रहा हूँ? इजी होगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द फोर्सेज ऑलरेडी रिजॉल्व है उसी डायरेक्शन में, या तो इंक्लाइन या परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर टू ऑल? थोड़ा सा और आगे समझ में आएगा। तो इस 2G को मैं क्या करता हूँ बच्चों, इधर 2G cos 30 degree. sin 30 है ना? Yes, sir. Here forces along incline, सारे बच्चे ध्यान देना, along incline what are the forces? T2 ऊपर है, क्योंकि नेट फोर्स 0 बच्चों, T2 ऊपर माइनस T1 नीचे माइनस 2G और नेट फोर्स 0। T2 अननोन है, T1 तो निकाल चुके हैं 50 न्यूटन है। अच्छा T2 निकाल चुके हैं, T1 निकाला, 50 माइनस T1 रहने देते हैं, माइनस
2 into 10 into sin 30 बच्चों हाफ होता है, that is equal to 0. तो T1 कितना हो जाएगा? 40 ना? 10 हो गया यार, तो कैलकुलेशन ही नहीं आता. T1 equal to 40 न्यूटन. अगर मैं n पूछ दूं n क्या है तो क्या करोगे? यस, n जो हो जाएगा 2g cos 30. T2 नहीं, इधर में T2 का कोई कंपोनेंट नहीं है. समझिएगा. इज इट क्लियर? तो आज का क्लास कुछ समझ में आया बच्चों? चलो, शानिका ने बताया कि सर बहुत मजा